नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 1 संविधान के भाग 1 संविधान क्यों और कैसे पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 4 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का स्वरूप, भारतीय संविधान के स्रोत, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली। इसमें हम बातचीत करेंगे ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान की, आयरलैंड के संविधान की, फ्रांस और कनाडा के संविधान की। फिर 7वें बिंदु पर हम बात करेंगे संवैधानिक संशोधन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं संविधान क्या है। पहले बिंदु पर किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उसके कर्तव्यों की सीमा को भी तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन भी करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। दूसरा बिंदु है संविधान की आवश्यकता क्यों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से मिलकर बनता है। इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह भी उपलब्ध करवाता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह भी तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को भी तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान बहुत जरूरी है। तीसरा बिंदु है संविधान सभा का निर्माण। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की तथा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 379 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए। इसका अनुपात था 10 लाख लोगों पर एक स्थान। ब्रिटिश प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुसार में बांटा गया। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई। चौथा बिंदु है संविधान सभा का स्वरूप।
संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 सोमवार को प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। इस समय अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। 5वां बिंदु है भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था तथा 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल भी किया गया था। 6वां बिंदु है अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से कुछ अंश भी लिए गए। ये देश हैं ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस और कनाडा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि को भारतीय संविधान ने अपनाया है। दूसरा, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद आदि की संकल्पनाओं को लिया गया है। तीसरा, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के प्रावधान को लिया गया है। चौथा है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। और कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था तथा अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को लिया गया है। 7वां बिंदु है संवैधानिक संशोधन। सन 2019 तक भारतीय संविधान में कुल 103 संशोधन हो चुके हैं। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं: संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का क्या स्वरूप रहा, भारतीय संविधान के स्रोत क्या-क्या थे तथा अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भारतीय संविधान ने क्या-क्या लिया। और अंत में हमने संवैधानिक संशोधनों के बारे में बातचीत की। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है।
अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.